बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी और मैं हूं रऊफ़ फैसल महमूद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल के एक बड़े सीनियर वकील सरदार मुस्तनसर बिल्ला ख़ान नाहड़, जो कि सेशन 2023-24 के लिए डिस्ट्रिक्ट बार खानेवाल से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रसूल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह एक सियासी पार्टी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा आपकी 27 ईयर्स जो है वो प्रैक्टिस है। आपने ज़िलाई सदर का इलेक्शन लड़ने का जो ये सोचा है, बेसिकली ये किसका फ़ैसला है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सराकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि इनकलाबी पार्टी है, जिसका भी एक मकसद है, उसका मैं ज़िले का खानेवाल का प्रेसिडेंट भी हूँ और इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं वर्क भी कर रहा हूँ। तो 97 के अंदर मैंने लॉ किया था, तो उसके बाद मैं टिल नो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो ये जो इलेक्शन तो हमारे बार का हर साल आता है, तो हम देखते हैं कि इस इलेक्शन में क्या होता है। उसको मैंने चेक किया, मेरे दोस्तों ने चेक किया, फिर हम ग्रुपों में रहे, ग्रुपों की सियासत देखी, हमें वो पसंद नहीं आई क्योंकि हमारे मजाज के मुताबिक नहीं थी। तो उसके लिए हमने फ़ैसला किया कि हमें कोई नया ट्रेंड चेंज करना चाहिए। तो उस दोस्तों ने बैठ के मुशावरा से ये फ़ैसला किया कि हमें इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों ने मुझ पर इत्मीद किया, तो मैं मैदान में हूँ। थोड़ा सा अपना ग्रुप का तारुफ भी करवा दें, आप किस ग्रुप से हैं और जिन अलाइंसिस की आपको हमायत इस वक्त तक हासिल है उनकी भी थोड़ी वजाहत फरमा दें। रौसम, मैं स्टार्ट करूँगा। फिर जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैं उस वक़्त जो हाशिम साहब मेरे उस्ताद हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छे उस्ताद थे जी। तो उनके साथ मैंने 97 से ही उनके साथ रहा हूँ। वहाँ मेरा मलिक तारिक नुनारी साहब, जो ये मेरा बचपन का क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, यहाँ इनसे रब्ता हुआ तो हम इकट्ठे हो गए 2009 के अंदर। हाँ, गलत 2009 के अंदर ही पंजाब बार के इलेक्शन में हमने अलहदा ग्रुप बनाया, डेमोक्रेटिक लॉ रिफॉर्म के नाम से। तो वो भी हमने चलाया ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चल रहा है। वो भी हमने ही उसका बुनियाद भी रखी, अब भी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो वो सिस्टम था, जो उस्ताद जुएद हाशमी साहब के साथ सिस्टम था, फिर उसके बाद डीएलएफ में रह के जो सिस्टम था, वो सिस्टम चेंज नहीं था। मैं ग्रुप के अंदर रह के भी यही कहता था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। जैसे आप किसी को मेंबर के लिए लेके आते हैं, किसको इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सिस्टम ये दुरुस्त नहीं है। मेरे उसमें पसंद नहीं था मुझे। तो लेकिन दोस्तों ने उस पर नहीं किया इत्तेफाक, वो उसी सिस्टम के तहत चल रहे थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो रिसेंटली पिछले साल हम अलहदा हो गए उस ग्रुप से भी। तो अब जो हम दोस्त खड़े हुए हैं, हमने फिर अपना ग्रुप का नाम कायदतुल रिफॉर्म से रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहले साल प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार ज़िला खानेवाल से जी। और इंशाअल्लाह ताला हमें दोस्तों का किसी ने ये नहीं कहा कि आपका ये मकसद गलत है। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, तो दोस्त यही कह रहे कि मकसद अच्छा है। तो मकसद हमारा क्या है कि अलाइंसों की सियासत पे ना जाया जाए। अलाइंसों की सियासत में बंदा इतना बाउंड हो जाता है कि डाइस पर खड़े होने के लिए भी आपको अलाइंसों की मंजूरी लेनी पड़ती है, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। मे भी अच्छी हो, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि डाइस पर बुलाने के लिए, एक आपके मौक़िफ़ लेने के लिए, उसके पर अलाइंसों की मंजूरी के बगैर आप नहीं आ सकते। तो ये जो चीज़ थी, जिस चीज़ में हमें मजबूर किया कि नहीं, ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है, हमें निज़ाम चेंज करना चाहिए। अच्छा सरदार साहब, आपने बड़ी वजाहत फरमाई इस बात की। ये बताएं कि कितना मार्जिन, ज़ाहिर है आपके जो इस टाइम मद्दे मुकाबल उम्मीदवारान हैं वो बड़े सीनियर लॉयर हैं और बड़े ऊपर तक पंजाब बार के मेंबर्स भी रहे हैं और साबका सदूर भी रहे हैं। किस हद तक कामयाब होंगे आप इस इलेक्शन में वोट लेने के, क्या मार्जिन रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, दोनों ही सीनियर हैं। दोनों ही के नाम एजाज़ी बोर्डों पर मैंने पढ़ा है। एक को तो मैंने वोट भी दिया है 99 के अंदर। तो वहाँ हमारे लिखा होता है एजाज़ी बोर्ड। तो एजाज़ तो सबके लिए है। या आया मेरे उस्ताद अपने एजाज़ उनके नाम आ गए तो हमेशा उन्हीं के नाम पास रहे। तो ये मैं कहता हूँ कि मुंतकिल भी होना चाहिए। और वही बात है कि मुंतकिल भी ऐसे तरीके से, शफाफ तरीके से हो कि आगे किसी और को भी जाए। मेरा भी तो हक बनता है ना। 27 ईयर मेरी प्रैक्टिस है। इससे पहले 78 से लेकर 2017 तक मेरे चाचा यहाँ एडवोकेट रहे हैं, सरदार मकसूद खान साहब। ठीक है जी। तो किसी और का हक क्यों नहीं है? ये रिपीट बार बार करते हैं, क्यों करते हैं? या आज़ादी बोर्ड पे एक दफ़ा नाम आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि
जो भी नया कैंडिडेट आता है, उम्मीदवार होता है, वो उम्मीदवार बनने से पहले उसके बड़े बड़े दावे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उस टाइम वो अपनी उन दावों और बातों से ना यंग लॉयर्स की और दीगर अफराद की हमायत भी हासिल कर लेते हैं और वो मुंतखब भी हो जाता है। लेकिन मुंतखब होने के बाद सिर्फ चंद अफराद ही शायद बामुश्किल ऐसे हैं जिनका इस टाइम नाम मौजूद है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। आप क्या समझते हैं कि आपका विज़न क्या है? अच्छी बात है जी। विज़न तो मेरा इस बारे में ये है कि हमें वकला की फलाह के लिए काम करना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए, हर लेवल पे करना चाहिए। लेकिन मैं अपनी जो प्रैक्टिस के दौरान मैंने नहीं देखा कि हम सदर बनते हैं, हमें सदर के अख्तियारात का भी पता नहीं होता। हम सिर्फ सेशन जज के प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं, उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, नेवर एट ऑल। मुस्तंसर ऐसा नहीं करेगा। उसका मकसद है वकील की, सदर की जो अपनी वो है डिग्निटी, उसको कायम रखेंगे, जो उसके वर्क हैं। अब लेन देन को जो तरीक़ाकार है, यानी कि ठेके लेने के लिए सदर भी नहीं होता। ये तो एक आप एक सुप्रीडेंट रख लें या बार का जो मुलाजिम है वो भी काम कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुस्तंसर सेलेक्ट हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ना इस चीज़ पे इत्मीद रखता है। सदर के जो अख्तियारात हों वो इस्तेमाल करेगा, जो फिनांस सेक्टर को होंगे फिनांस सेक्टर को मिलेंगे। हमारी बार के अंदर ये भी बहुत बड़ी वो लुकना है कि तमाम जो अमूर होते हैं वो सदर और सेक्रेटरी करता है, बाकी जो है वो सिर्फ नाम के होते हैं या बैठने के लिए होते हैं या साइन के लिए रखे होते हैं। जिसका जो वर्क होगा मेंबर का, वो वर्क उसके हवाले होगा, उसका वो ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, तो ये मैंने सोचा हो कि ये मैंने करना है। मुस्तंसर साहब, ख्यालात तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आप अपनी इन बातों पे किस हद तक अमल करते हैं, अगर अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देता है और मुंतखब करता है। अच्छा, मेरा ये एक सवाल है आपसे कि बार की बेहतरी के हवाले से किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीदा चीदा बातें और अहम अमूर हैं जो कि बार की बेहतरी के लिए और कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं? रौस साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बार के अंदर कोई तरबीती प्रोग्राम होने चाहिए, कोई वर्कशॉप होनी चाहिए। हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, जो मैंने सुने हैं या देखे हैं, वो सिर्फ जजों की तारीफ़ों के होते हैं। ये नहीं होने चाहिए। कोई तरबीती वर्कशॉप्स हों, को हमारे नौजवान जो आ रहे हैं उनके लिए पता चले कि एटिकेट्स क्या होते हैं, या उनको डाइस पे बुलाया जाए, वो अपने ख्यालात का इजहार करें, कोई टॉपिक दिया जाए उनको, लीगली दिया जाए, इस्लामी दिया जाए या जुग्राफियाई दिया जाए, हमारे जो वाक़यात हैं, माहौल के हालात वाक़यात हैं, वो टॉपिक दिए जाएँ और उनसे उनका जहन लिया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ अलाइंसों की सियासत में दो ग्रुपों के दो बंदे नुमाइंदे आएंगे, वो जजों की तारीफ़ करेंगे और उसके बाद ना खाना होगा ख़त्म। ये नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, आपके जज्बात बहुत बेहतरीन है। आखिरी सवाल है मेरा, आप अपने वोटर को क्या पैगाम देंगे? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप उनको बताना चाहते हैं कि वो आपको मुंतखब करें? मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि मुकाबला कर लें, कैंडिडेट्स में मुकाबला कर लें कि कौन इस सीट पे कम्पिटिटिव है। अगर वो इस अहल समझे मुझे, तो मुझे वोट भी दें, मुझे सपोर्ट भी करें। और अगर सिर्फ यानी कि कमाने के लिए ये सीट बनी है, ब्लैकमेल करने के लिए सीट बनी है, लोगों को, जजेस को या लोगों को अपना कारोबार बढ़ाना है, तो फिर उनकी अपनी मंशा है। मैं तो कहूँगा कि ये इनके हमें मेहनत से और अपना लगन से और एक यानी कि मैं कहूँगा कि मकसद के लिए सदर यानी मुंतखब हो। ये नहीं हो कि सिर्फ अपना काम सीधा करे और बस, ये नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सरदार मुस्तंसर बिल्ला खान नाहड एडवोकेट साहब को सुना कि वो कौन सी ऐसी खूबियाँ गिनवा रहे हैं जो कि एक कैंडिडेट की कम्पिटेंसी के लिए उसमें होनी ज़रूरी हैं। रिज़ल्ट बताएगा कि लोगों ने उनके ऊपर कितना एतमाद किया है। इलेक्शन करीब ही हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।